हमारे खास सेगमेंट द बिग पिक्चर विद के आरकेएम में जुड़ चुके हैं रविकांत मित्तल जी, IBS24 के एडिटर इन चीफ। हम उनसे सीधा जुड़ते हैं। सर, हमने आज बहुत कुछ देखा। 18वीं लोकसभा का हर दिन, हर तारीख इतिहास में दर्ज हो रहे। पहला दिन, दूसरा दिन, आज का दिन। स्पीकर चुनाव पर पक्ष के रुख को भी आज देश ने देखा है, या फिर स्पीकर बनते ही ओम बिरला का अपनी तरफ से इमरजेंसी पर निंदा प्रस्ताव लाना। इस बिग पिक्चर को आप कैसे देखते हैं? देखो पुनीत, मेरा ये जो मानना है कि स्पीकर चुने जाने के तुरंत बाद इस तरीके का प्रस्ताव लाना कोई ऐसे ही नहीं हुआ होगा। ये पूरी एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं लगातार, हमने 2 दिनों से देखा कि किस तरीके से कांग्रेस और या इंडिया अलायंस के जो दूसरे नेता लोग थे, उन्होंने किस तरीके से संविधान की प्रति को हाथ में पकड़कर शपथ ग्रहण किया, शपथ ली उन्होंने। एक चुनाव के बाद से ही हम ये देख रहे हैं कि जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, खासकर राहुल गांधी का, कि जो मोदी है वो संविधान की फिक्र नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते, और मोदी के राज में, मोदी के शासन में संविधान की रक्षा बहुत मुश्किल है। उन्होंने सारे संविधान के अंदर जो भी नियम कानून है उसको मानते नहीं हैं, जो भी संस्थाएं हैं उस पर पूरा अपना एकाधिकार कर लिया है और तानाशाह की तरह शासन चला रहे हैं, ना कि संविधान के तहत शासन चला रहे हैं। ऐसा एक नैरेटिव जो है राहुल गांधी या अखिलेश यादव, जो बाकी लोग हैं, वो गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एक पुस्तिका हाथ में लेकर, जो कि वो कहते थे संविधान है, उसको वो पूरा ये कर रहे थे। तो इसको तोड़ने के लिए ये पूरी एक सोची समझी रणनीति के तहत आज उन्होंने, जैसे ही स्पीकर का चुना गया, उन्होंने आपातकाल इमरजेंसी, जिसको कि 50 साल पूरे हुए हैं इस बार, उसके ऊपर उन्होंने एक निंदा प्रस्ताव लिया। ये भी बहुत अनयूजुअल है कि इस तरीके से कोई स्पीकर अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव लाता नहीं है। जो भी प्रस्ताव या तो पक्ष की तरफ से लाए जाते हैं, विपक्ष की तरफ से लाए जाते हैं स्पीकर की अनुमति के बाद, लेकिन वो खुद लेके आए और उन्होंने अपने पूरे लंबे चौड़े वक्तव्य में किस तरीके से इंदिरा गांधी का नाम लिया, जिस तरीके से उन्होंने उसे पूरा संविधान पर, लोकतंत्र पर काला अध्याय उसको बताया, काला धब्बा उसको बताया, और उन्होंने पूरा डिटेल में बताया किस तरीके से जितने भी लोकतांत्रिक अधिकार थे, चाहे वो अपोजिशन के हों, चाहे वो प्रेस के हों, और जो भी जनता है, उनके सारे जो लोकतांत्रिक अधिकार थे जिस तरीके से ख़त्म कर दिए गए थे उन 21 महीनों में, उसका पूरा वर्णन ओम बिरला ने किया। तो ये बताने की कोशिश थी, मेरा ये मानना है सत्ता पक्ष की, मोदी की, कि भैया देखो कि जो बात ये संविधान हाथ में ले लेके गा रहे हैं, घूम रहे हैं, उन्होंने तो इमरजेंसी लगाकर संविधान की पूरी धज्जियां उड़ा दी थी, और जो ये काम कर सकते हैं उनको कोई हक नहीं है कि संविधान की रक्षा कैसे की जाए, उस पर कैसे अमल किया जाए, उस पर वो कुछ बोल सकें। तो मेरे हिसाब से, और मैं क्यों कह रहा हूं कि पूरी सोची समझी रणनीति थी, देखिए पहले क्या हुआ, उनने पूरा निंदा प्रस्ताव रखा, उसके बाद 2 मिनट का साइलेंस भी करवाया कि जो भाई इससे प्रभावित हुए हैं उनके लिए 2 मिनट का एक मौन रखा जाए, जिसको कि विपक्ष ने नहीं माना। और उसके बाद अगर आपने देखा हो कि संसद के बाहर किस तरीके से तख्तियां और बैनर और पट्टियां लेके पूरे एनडीए ने विरोध किया, ये अचानक से तो नहीं हो सकता। तो इसके, और वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष था वो एकदम अवाक रह गया। अभी कुछ देर पहले ही तो उन्होंने मत विभाजन के लिए प्रेस नहीं करके ओम बिरला को चुने जाने दिया था, और राहुल गांधी जो कि लीडर ऑपोजिशन बने हैं, वो मोदी के साथ आसंदी तक छोड़ के भी आए थे स्पीकर को, और फिर अचानक से स्पीकर ने गुगली फेंक दी, तो वो बढ़ा। और इसलिए अब विपक्ष के पास केवल हल्ला शोरगुल करने के अलावा और कुछ बचा नहीं। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। तो जो हमने बाद में देखा कि उनके कई मेंबर्स ने जो प्रेस से बात की, तो उसमें काफ़ी नाराज़गी थी कि हमने तो मत विभाजन भी नहीं करवाया, हमने सोचा एक कंसिलिएशन, एक रिकंसिलिएशन, एक सहमति से बने, और उसके बाद सरकार ने ऐसा कर दिया। तो ये जो सारी लड़ाई है पुनीत, ये संविधान और आपातकाल, मतलब कि भैया अगर तुम कहते हो कि हम नहीं चला सकते, तो आप अपने खुद गिरेबान में झांको और देखो कि आपने संविधान के साथ क्या क्या किया। तो ये उस नैरेटिव को तोड़ने की सरकार की पहले दिन ही कोशिश थी, जिसने स्पीकर चुना गया। और उधर जो विपक्ष भी है वो भी पूरी तरीके से डटा हुआ है।
वो तो हम पहले कई बार बात कर चुके हैं कि वो तो कैसे जीत के उससे आए कि जी वो जीत गए हैं, लेकिन जीते तो है नहीं, है तो विपक्ष में ही। लेकिन वो बार बार अपनी संख्या को गाते हैं, और जैसा कि आपने आज के सारे भाषणों में जो भी हमने दिखाया कि किस तरीके से विपक्ष की आवाज़ को नहीं दबाया जाना चाहिए, विपक्ष की आवाज़ जनता की आवाज़ है, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, अंकुश अगर विपक्ष पे लगाते हैं तो सत्ता पक्ष पे भी लगना चाहिए, इस तरह की जो बातें हुई तो वो एक है। तो ये अभी जो है ये केवल पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो आगे देखिए इसमें बहुत मजा आने वाला है, और इसी तरीके से ये शह और मात का गेम अगले 5 साल चलने वाला है। बिल्कुल, ये शह मात का खेल ऐसी 5 साल चलने वाला है, क्योंकि लगातार चुनाव के दौरान भी विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता रहा कि संविधान खतरे में है, और इसी का जवाब आज इस तरह से दिया गया कि बाकायदा उस पर निंदा प्रस्ताव लेकर आया गया सदन के भीतर। इन सब के बीच रवि जी, 10 साल बाद सदन को नेता प्रतिपक्ष भी मिला है। पहली बार राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद पर आए हैं। पद और कद के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखो हितेश, ये बात सच है कि पहली बार संवैधानिक पद पर है राहुल गांधी, और इसके साथ उनकी जिम्मेदारी भी काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि तेवर उनके बदल गए हैं। जो राहुल गांधी अभी तक हमें टी शर्ट और शर्ट में देख रहे थे, आज वो कुर्ते पजामे में दिखे, और कुर्ते पजामे में ही नहीं दिखे। जब स्पीकर का चुनाव हो गया और जो अंतरिम जो अध्यक्ष थे, उन्होंने जब इसका अनाउंस किया तो मोदी ने उन्हें बुलाया, तो उन्होंने हाथ मिलाया, पहले ओम बिरला से, फिर मोदी जी से भी उन्होंने एक हाथ मिलाया। अब हाथ मिले, दिल कितने मिले ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक और उनको पूरा आसंदी के साथ ले गए। तो ये अब लगता है, और जिस तरीके का उन्होंने आज एक भाषण दिया सदैव तौर पर, तो मुझे एक ये बदलाव राहुल गांधी में नज़र आया। और वैसे भी जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो रोल है काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि कई सारे, चाहे वो सीबीआई का जो प्रमुख है उसको चुनना हो, या निर्वाचन आयुक्त को चुनना हो, या लोक जो आयोग है उसके बारे, तो कई सारे ऐसे अपॉइंटमेंट्स हैं जिसकी कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भले ही वो वोट से होता हो, लेकिन एक उनका से रहता है, और विपक्ष की एक आवाज बन के वो उभरेंगे। तो ये एक देखने लायक वाली बात होगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पूरे देश की नज़र, पूरे नेताओं की नज़र, पूरी जनता की नज़र राहुल गांधी पे होने वाली है, क्योंकि वो पहली बार एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हैं जिस पर उनके साथ उनको जिम्मेदार व्यवहार करना पड़ेगा। अभी तक ऐसा नहीं है कि टच एंड गो, आप कुछ बोल के चले गए फिर पार्लियामेंट से गायब हो गए, जिस तरीके का उनका आचरण रहा है पार्लियामेंट में पिछले सालों में, उससे थोड़ा सा उनको गंभीरता से, अलग से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, और जो कि वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई जनता ने उन्हें जिम्मेदारी दी है कि उनको संविधान की रक्षा के लिए भेजा है, मोदी को फुल कैंडिडेट नहीं दिया है, तो वो सब समझते हुए उनको ये काम करना होगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, हमें एक मौका उनको मिला है, हमें भी देखना चाहिए कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। क्या पता अच्छा परफॉर्म करें, क्या पता उनमें समझ आ गई हो। हालांकि लोग कहते हैं कि वो पॉलिटिकली अलाइन नहीं है, लेकिन क्या पता, आदमी बदलता है, आदमी सीखता है। तो एक उनको मौका मिला है, तो ये देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी का आने वाले समय में संसद में किस तरीके का आचरण होगा, किस तरीके से वो सरकार को घेरते हैं, किन मुद्दों पर वो अपनी बात को मजबूती से रखते हैं और सरकार के सामने सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल, तो अब की बार यही कहना होगा कि 18वीं लोकसभा में अभी तो संसद शुरू हुई है, और आगे आगे देखिए इसमें चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर नेता विपक्ष के तौर के ऊपर राहुल गांधी हो, देखते हैं कौन चौंकाता है, कौन एक दूसरे को विस्मित करता अपने फैसलों से, अपने जेस्चर से, अपने बयानों से। बहुत बहुत शुक्रिया आज की बिग पिक्चर पर इतनी डिटेल में बातचीत के लिए रवि सर।